सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे थे फ्रीक्वेंसी के चैनल का एक और नया वीडियो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वैसे जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है, तो मैं मॉर्निंग पे बोल रहा हूँ। अब ये वीडियो आप जानते हैं, आज की डेट बोलूँ तो मैं 14 अप्रैल यानी कि लॉकडाउन का आखिरी दिन था जो 21 डेज़ का लागू किया गया था। तो उससे रिलेटेड मैं जानता नहीं हूँ मैं कब वीडियो आई गेस मैं 22 को डाल दूँगा वीडियो, आप लोग देख पाओगे तब तक। तो 21 डेज़ का लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ तो हमें पता चला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक और स्पीच देंगे, कुछ मतलब जैसे कोरोना वायरस के नंबर जो इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे नंबर्स गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना सबसे पहले वो नंबर 24 घंटे में 1035 पेशेंट्स तक गया। मतलब संक्रमित केसेस हैं ये सब वो नहीं कि मतलब सब पॉजिटिव के हैं, वो सब है मतलब कोरोना के केसेस मान लो। अब ये नहीं कि सब लोग बहुत ज़्यादा वैसे सीरियस हैं नॉलेज। तो पहले एक दिन में 24 घंटे में 1035 पेशेंट। कल के मतलब परसों से कल तक के आए थे अराउंड 900 कुछ, तो लगा हमने थोड़ा कम हुआ है। आज आप सुनोगे कल और आज के बीच में 24 घंटे में 1510 केसेस आ चुके हैं। और अमेरिका का तो और बुरा हाल है। बुरा बोल रहा हूँ, सॉरी। अमेरिका में, इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया पिछले 24 घंटे में 1510 नए मरीज़ पाए गए। अमेरिका में 24 घंटे में 1509 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है। इंडिया में केसेस अभी 10,000 के ऊपर हो चुके हैं और अराउंड उसमें काफ़ी लोग ठीक भी हैं, अराउंड 700-800 लोग ठीक हुए हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है इंडिया का कि इंडिया में काफ़ी लोग मतलब सपोर्ट करते। पहली बात तो ये जो लॉकडाउन था बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, वो अलग बात है। और इंडिया में रिकवरी हो रही लोगों की, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्पीच दी तो जिसकी कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की, तो वो आप इनके बाद देख सकते हो। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और उस बेल आइकन को हिट करना जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में। और ये वैसे कोरोना वायरस का थर्ड पार्ट है। अगर आप लोग डायरेक्ट यही पार्ट देख रहे हो तो पहले 2 पार्ट्स अगर आप देखना चाहो तो उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो पहले आप वो क्लिप्स देखो, फिर आप मेरे से फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो 3-4 क्लिप्स हैं उनकी स्पीच की, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो आप पहले वो क्लिप्स देख लो, फिर हम आगे बात। की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आपको कितनी दिक्कतें आई हैं, किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है। इसकी खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर
तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। देश की राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 24 घंटे हर किसी ने अपना जीवन संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक
इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाए। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहे। वयम राष्ट्रे जागृया, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने जैसे क्लिप्स देखी उसमें मैंने आपको अराउंड 5-6 क्लिप्स दिखाई। वो रिकॉर्ड 5-6 थी, आप लोगों को दिखाई कि वीडियो के फॉर्म में होगा, तो आप लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। सबसे मेन चीज़ कि जो हमारा लॉकडाउन था 21 डेज़ का, जो आज 14 अप्रैल को ख़त्म होना था, वो अब बढ़ के हो चुका है 3 मई तक। दैट इज़ आज से ले लो तो आपको लॉकडाउन अभी हो गया 40 दिनों का। आई डोंट नो, एक्सीड भी हो सकता है अगर इसी तरह कोरोना वायरस एक्सटेंड होता रहा, उसके केसेस बढ़ते रहे, ऐसे ही सिम्टम्स उसके लोगों में मिलते गए, ऐसे ही होता गया।
तो मेन चीज़ तो ये हाईलाइट है। और सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पीच में यही चीज़ से शुरुआत की कि सबसे पहले जो इंडिया के लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है उसके लिए उन्होंने सबको बहुत बड़ा धन्यवाद कहा है। और लोगों ने जिस तरह कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशंस लिए सब किए, उन सबको बहुत अच्छी चीज़ है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो थैंक यू कहा है कि आप लोगों ने इतने अच्छे से उसको फॉलो किया है। और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बोली कि इंडिया में जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जब किस समय 0 केसेस थे और जब कोरोना वायरस का लगा पहला केस आ चुका है तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा लोगों पे थोड़ा ज़्यादा चेकिंग शुरू की। और जैसे ये नंबर मतलब फ़ॉरेन आने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे थे, जो स्क्रीनिंग होती है कि सब जानते हो आइरिस से वो टेम्परेचर स्कैन करते हैं तो तो उससे फिर जब ये नंबर 100 पहुंचा केसेस का, तब हर एक एयरपोर्ट पे जितने भी फॉरेनर्स आ रहे थे आई गेस उनकी फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया था 100 केसेस तक। और उसके पहले जो भी केसेस मतलब फ़ॉरेन से आते हैं उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता। और जो लोग उसके थोड़ा मतलब लगता है कि टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है कम है पता नहीं ज़्यादा है, तो उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। आप कह सकते हो 14 डेज़ के लिए वो लोग अलग रहते थे, एक जगह पे उनको रखा जाता था। तब तो ये क्वारंटाइन टर्म आप किसी ने सुना नहीं होगा। तो लोगों को आइसोलेटेड रखा जाता है, करेक्ट टर्म ये है वैसे। तो आइसोलेटेड रखते थे। इस तरह से आप देख सकते हो केस कहाँ बढ़ते बढ़ते फरवरी के मंथ से भी अप्रैल आगे कहाँ पहुँच चुके हैं केसेस। किस समय यहाँ था कोरोना, अभी यहाँ है कोरोना, पूरे इंडिया में फैल चुका है ये, अब आप समझ ही सकते हो। और हमारे पीएम ने कुछ अराउंड 7 पॉइंट्स की पॉइंट्स नोट करवाए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। 7 पॉइंट्स मैंने अपने इस वीडियोस की क्लिप में देखी हैं, आप लोग क्लिप्स चेक कर लेना। 7 के 7 पॉइंट्स हैं उसमें, 7 क्लिप्स हैं, तो आप जाके सारे पॉइंट्स चेक कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको 3 मई तक करनी चाहिए। तो जो 40 दिन हो चुके हैं तो अब आप लोग, मैं समझ रहा हूँ लोग बहुत बोर होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद बहुत बोर होता हूँ घर पे बैठे बैठे, यार 40 दिन हो गए, अब तो 40 दिन हो गए, 19 दिन और अब क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे। तो एक तरह से लोगों को लिए बुरा लग रहा है, लेकिन एक तरह से मैं कहूँ बहुत सही चीज़ की है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस बढ़ रहा है ये बहुत अच्छा स्टेप लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग की क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वो 7 पॉइंट्स में एक पॉइंट जो 7th पॉइंट था मुझे सबसे मतलब सही लगा। आप लोग के जितने भी लोग जो आपकी ट्रीटमेंट और ये सब करें, जैसे डॉक्टर्स आप ले लो, नर्सेज ले लो, पुलिसमैन ले लो, जो आपके यहाँ के क्लीनिंग एंड ये सब काम आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो यार। अभी न्यूज़ में सुनने आ रहा है डॉक्टर मतलब जाते हैं चेक करने किसी एरिया में कोरोना वायरस, उनको लोग मार मार के भगाते हैं। ये क्या है यार, वो तुम्हारे भले के लिए आ रहा है, तुम उनके साथ ऐसे उनको ट्रीट करोगे, ये कोई तरीका होता है। और अभी अपने साथ पंजाब में किसी एक पुलिस ऑफिसर के साथ क्या हुआ आपको पता ही होगा, मैं बताने नहीं चाहूँगा, मुझे बहुत अजीब लगता है उसके बारे में सोच के ही। तो यार इंडिया की जनता ऐसी है क्या? आप लोगों का क्या मानना है, आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट करके क्या क्या कहना क्या चाहेंगे अपनी हरकतों के बारे में। तो मैं ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग बेसिक सा वीडियो कोरोना के ऊपर समझ ही गए होंगे। और वीडियो पूरा मतलब आप क्लिप ज़रूर देखना पहले की, अगर आप लोग सीधे स्किप कर रहे हो वीडियो स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो। और जो पुरानी क्लिप्स उनको ज़रूर देखना, उनसे आपको सब समझ आ जाएगा। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, उसको शेयर करना अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स जिनके साथ भी शेयर कर सकते हो करो इसको शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस, मैंने सारे टिप्स पॉइंट जितने थे मैंने सबकी क्लिप्स रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अनबॉक्सिंग वीडियोस भी मैं करता हूं, आप देख चुके होंगे एक आध, नहीं देखा है तो उनके भी 1-2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी एक वीडियो मैंने परसों या कल डाला था, पता नहीं, मैंने 13 को डाला था, चलो कल परसों छोड़, मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके अकॉर्डिंग, मेरे को डेट तो पता नहीं है। तो मैंने ये वीडियो 13 को डाला था, आज तो 14 है जैसे मैं आपको दिखाऊँ। तो इसी की अनबॉक्सिंग की थी फास्टैग रिफ्लेक्स 2.0 की, उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बस तो वीडियो आज का इतना ही था। टिल देन चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू लव एंड स्टे कनेक्टेड टू द फ्रीक्वेंट एनर्जी। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, उस बेल आइकन को ज़रूर हिट करना जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना जो चीज़ें मैं आपको कह रहा था कर सकते हो, आपके कोई थॉट्स कुछ एक्स्ट्रा आप सजेशंस देना चाहो। और बाकी मैं भी देखो, मैं आप लोग पता ही है, मैंने बता ही दिया था आपको, वो वीडियो क्वालिटी का वो जो था वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो अपनी क्लिप्स देखी वो वैसे मैंने 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन में शूट की हैं Redmi Note 8 Pro के, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका चेकआउट कर लेना। तो कैसा लगा वो भी आप मुझे चाहते हो कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।